आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं डॉक्टर जेलिंगो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष। आज हम जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना रख के पुतला दहन किए हैं। अब पुतला दहन हम जो तथाकथित धर्मगुरु बना है, गोंडी धर्म का धर्मगुरु बनता फिर रहा है दुर्गे भगत, जिसका जो अपने आप को महाकाल कहता है, वो उनके हम पुतला दहन किए हैं। उनका अधिकारी के नाम भगत राम सिदार है, जो अपने आप को महाकाल समझता है और महाकाल कहता है, और हमारी जो यहाँ की गोंडियन समाज को लूट रहा है। जो आज हमारी 14/2/2023 को ईसरगौरा पेन थाना में लगे सतरंगी झंडा और हमारी गोंडवाना की जो सामाजिक जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की संगठन की सिंबल बना हुआ, संगठन की नाम लिखा हुआ हमारी जो पीला झंडा को सरेआम उखाड़ करके फेंका है, वो भी कांग्रेस जनजाति मोर्चा बोल्ला की ब्लॉक अध्यक्ष की बनाव में, उनकी सह में ये कृत्य किया गया है, जिसके जिम्मेदार दुर्गे भगत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी है। आज कांग्रेस पार्टी हमारे कवर्धा जिला में हिंदू मुस्लिम का दंगा, ईसाई का चर्च को तोड़ना या फिर और कहीं से झंडा उखाड़ना, गोंडी धर्म की झंडा को जलाना, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं से कांग्रेस की जो पार्टी है आज मोहम्मद अकबर की छह में धर्म के नाम से हमारे लोगों को, यहाँ की स्थानीय लोगों को लड़ाया जा रहा है। धर्म की अपमान करके हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आपको मैं बता दूं, ये कवर्धा जिला अभी कुछ दिन पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था इसी झंडा के चलते। फिर कुछ दिन पहले ईसाइयों की चर्च में तोड़फोड़ हुआ था। फिर उसके बाद हमारी फिर पुनेम की झंडा को जलाया गया था। अब ये दूसरी हमारी पेन थाना की झंडा को उखाड़ करके फेंकवाया गया है। ये सब जो खेल कांग्रेस की सरकार और यहाँ की स्थानीय विधायक मोहम्मद अकबर के सह में हो रहा है, क्योंकि आज जो सतरंगी झंडा को दुर्गे भगत ने उखाड़ कर फेंका है, उस कार्यक्रम जो जनजाति मोर्चा कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष सुमरन सिंह धुर्वे की अध्यक्षता में हुई है। सुमरन सिंह धुर्वे वहाँ नेतृत्व कर रहा था, उनका लड़का मोहन सिंह धुर्वे, और ये दोनों के जो नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, और उसी कार्यक्रम में ये दुर्गे भगत हमारी ईसरगौरा पेन थाना से सतरंगी झंडा और हमारी सामाजिक झंडा को उखाड़ करके फेंका है। और ये तथाकथित अपने आप को गोंडी धर्म की धर्मगुरु समझता है, लोगों को डराता है, भूत प्रेत की बाधा की और तंत्र मंत्र की बात को लेकर के डराता है लोगों को। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? भस्म खुले मन से कहता है कि मैं जला के भस्म कर दूंगा। अरे इतना तुम्हारे पास औकात है तो समाज से काहे तुम फंड लेते हो, समाज से काहे तुम अपनी चढ़ौतरी दक्षिणा लेते हो? जला के भस्म करने वाले तो तुम खुद शंभू हो, पैसा खुद कमाओ, काहे क्या ये सब चीज़ आडंबर करते हो? चढ़ौतरी चढ़वाना और अपने माल तिजोरी भरना, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग दिखाना, जमीन के ऊपर जमीन लेना, ये हम हमारी आंखों देखा हाल हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों को डरा रहा है। और हम तो ये कहते हैं, अगर भारतीय संविधान अपनी धर्म को, अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी रूढ़ी प्रथा को मानने की अधिकार दिया है, लेकिन किसी का धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया है। खुले मंच में दुर्गे भगत चैलेंज करता है, क्या कहता है कि मोतीराम कंगाली पसीना पसीना हो गया। मैं एक सवाल किया तो कहता है, दुर्गे भगत मेरे को ये बता, तू लिंगो और जंगो और कंकालीन की बात करता है, तो कंकालीन की इतिहास क्या लिखा है तू? अरे जो कंकालीन की बात करता है, जो बड़ा देव की बात करता है, जो लिंगो और जंगो की बात करता है, हीरा सुखा की बात करते हो, गोंडी धर्म की बात करते हो, उनके इतिहास अगर इस दुनिया में कोई लिखने वाला है तो हमारे दादा मोतीराम कंगाली जी। अरे एक तो खुद किताब लिख नहीं सका, और जो लिखा है और जो किताब के साहित्य के रूप में हमारे लोगों को जागरूक करें, उनका अपमान करते हो। और जो धर्मगुरु धर्म ग्रंथ का विपरीत चलता है तो वो काहे का धर्मगुरु? अरे जो धर्मगुरु खुद धर्म की जो पुनेम झंडा की अपमान करता है, धर्म की झंडा का अपमान करता है। अरे चलो तुम्हारा झंडा अलग बना लिए, मान लिए, लेकिन तुम्हारे झंडा में भी वही सल्ला गांगरा है। हमारे जो ईसरगौरा पेन थाने में लगा था, उसी झंडा में भी वही सल्ला गांगरा था। उखाड़ते समय तुमको उस धर्म प्रतीक का याद नहीं आया तो काहे का तुम धर्मगुरु? ये धर्म के नाम से लोगों को उल्लू बना रहे हो, और धर्म के नाम से लोगों को लूट रहे हो। लूटना बंद करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो धर्मगुरु भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे, आसाराम राम रहीम, जो अपने आप को कृष्ण बन के ऐसे ऐसे लीला दिखा रहे थे, आज वो जेल की सलाखे में हैं। वैसे ना तुम भी अगले नंबर तुम्हारा भी लगेगा।
तो मैं इस आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसको चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो औकात है, तो मुझे जला के भस्म करके दिखा, देखता हूँ क्या तुम्हारे पास है। लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हमारे पढ़े लिखे हमारी समाज नहीं है, उनको बेवकूफ बना रहा है। देवी देवता के नाम से आडंबर करके पाखंडवाद को ला करके, अरे पाखंडवाद, हमारी जो समाज है वो नैसर्गिकवादी प्रकृतिवादी है। प्रकृति की पूजा करने वाले वहाँ तू काहे आडंबर घुसा रहा है? और आडंबर को घुसा के और चकाचौंध करके एकदम 5 स्टार कहे जाए, 5 स्टार फैसिलिटी दे करके पूजा पाठ करके आडंबरवाद को जन्म दे रहे हो। जबकि ये 5 स्टार स्पेशली पूजा हमारा नहीं होता, हमारे प्रकृति होता है, विधि विधान होता है। और गुणवाना में पहले आप ये समझ लो कि गुणवाना में गुरु नहीं होता। गुणवाना के गुरु बनने का नौटंकी करना बंद कर दो, क्योंकि हम वो दिन से जानते हैं ये सब खेल को, जिस दिन तुम हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम की उंगली पकड़ के समाज में आए और आज उन्हीं का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर लानत है, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अरे कुछ तुम्हारे ऊपर ज़मीर है, तुम्हारे अंदर इंसानियत बचा है ना, तो सुधर जा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, जो व्यक्ति तुमको सम्मान दे रहा है वही व्यक्ति तुमको गांव से नहीं भगाएगा, मार मार के नहीं भगाएगा, तो मेरा नाम बदल लेना। और आज हम आंखों देखा हाल देख रहे हैं, कितने तुम्हारे चेला चपाटी थे, आज क्या हो रहा है? तुम्हारे इसी हरकत की वजह से, लूटने के हरकत की वजह से, किसी का भी कहीं भी अपमान करने को, महिलाओं का अपमान करते हो। कैसे धर्मगुरु हो? नियम से चलो, नहीं तुमको जूता से मारूंगा। अरे ये कहाँ की शब्द है? अपने आप को धर्मगुरु कहते हो? जूता की माँ, जिसको दादा हीरा सिंह मरकाम ने मातृशक्ति का दर्जा दिया, जिस महिला को, जिस नारी को हमारी भी पुणे में, हमारी भी धर्म में पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है, और जिसको दादा हीरा सिंह मरकाम मातृशक्ति का सम्मान दिया, मातृशक्ति के सम्मान देकर उसको आह्वान करता है, उन मातृशक्तियों को तुम जूता से मारोगे? अरे जूता से मारोगे, एक दिन ऐसा दिन आएगा तुमको खुद जूता पड़ेगा। और देख लेना, क्योंकि ये समय आ रहा है और तुम जान रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कितने चेला चपाटी तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। और एक दिन ऐसा आएगा, एक भी चेला नहीं रहेगा, सब तुमको जूता से मारेंगे। इसलिए सुधर जाए, अभी सुधरने का मौका है, नहीं तो ये समाज तुमको कभी माफ नहीं करेगा। समाज को लूट रहे हो, इस प्रकृति का अपमान कर रहे हो, इस बड़ा देव का अपमान कर रहे हो, सल्ला गांगरा का अपमान कर रहे हो। यहाँ तक तो मैं ये भी सुना हूँ कि हमारे पेंट थाने में जूता पहन के चढ़ जाता है, बोलते हैं। बता, इतना बड़ा हो गया है। अरे धर्मगुरु का काम क्या है कि धर्म की राह को, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ राह को, उसके इतिहास को, उसकी गाथा को जनता के सामने, समाज के सामने बताना और उनको प्रेरित करना, न कि खुद भगवान बनना। और वो ऐसा भी है कि वो सल्ला गांगरा की पूजा, लिंगो जंगो की पूजा, बड़ा देव की पूजा कराने के बजाय वो अपना पूजा कराता है। ये भी सुना हूँ मैं। गुणवाना साहित्य को अपने कार्यक्रम में बेचने नहीं देते हो, और गुणवाना की देवी देवता के बजाय, गुणवाना की जो देवी देवता की जो प्रतीक है उनको बेच, उनकी पूजा के बजाय अपना पूजा कराते हो। एक दिन ऐसा आएगा, वही पूजा करने वाले तुमको लात में मारेंगे, उचित मारे। इसलिए सुधर जा। और मैं इस तमाम सगा समाज से अपील करूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप जानो, छानो, पहचानो, उसके बाद मानो, नहीं तो ऐसे व्यक्ति हमारी समाज की शोषण करते रहेगा। हमारी समाज में हम कितना खुश थे कि आज हम मनुवादी ब्राह्मणवादी के ब्राह्मण पुजारी को छोड़ के हमारा खुद का पुजारी है गए। लेकिन ऐसा समय दे दुर्गे भगत ला दिया कि जितना ब्राह्मण लूटता था उनसे ज़्यादा दुगना तो ये लूट रहा है। तो ये क्या हुआ फिर हमारा समाज का पुजारी होने से? ये तो इससे बढ़िया तो ये ब्राह्मण बढ़िया है। तो हमारी समाज की जो सिद्धांत है, हमारी समाज की जो व्यवस्था है, उनके हिसाब से आप चलिए। आप गुरु बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, आम को नीम बोलेंगे, नीम को आम बोलेंगे तो मान लेंगे। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन भी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये दुर्गे भगत कहीं भी जान से मार जला के रात भस्म कर दूंगा बोलता है ना, कानूनन रूप से ये शब्द अभी बैन है। क्योंकि जला के भस्म करने का मतलब होता है कानूनन हिसाब से जान से मारने की धमकी देना। कितने को जान से मारने की धमकी दोगे तुम? कितने को जान से मारने की धमकी दोगे? और तुम्हारी काला चिट्ठा पूरे हमारे पास है। अरे एक सचिव थे, उसके बाद ग्राम सेवक हुए, और कितना जमीन ऊपर जमीन, बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग टिका रहे। हम तो शासन से भी मांग करते हैं, इस मीडिया के माध्यम से समाज से भी मांग करते हैं कि इनकी आय से अधिक संपत्ति रखने की भी जांच होना चाहिए।
ये धर्म के नाम से धंधा चला रहा है, धर्म के नाम से हमारे लोगों को लूट रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में पूरे छत्तीसगढ़ कवर्धा जिला ही नहीं पूरे भारत में ऐसे लोगों के विरुद्ध में एक अभियान चलाई जाना चाहिए, तभी इनसे लोगों को सबक मिलेगा। आज ये जो हमारे साथ हुआ है, आज हमारे समाज के कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारे ही गांव में पहली बार किया है, कई लोग हैं जिनसे पीड़ित है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों की तंत्र मंत्र के माध्यम से हमारे समाज को डरा धमका के डराता है, धमकाता है, भस्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, त्रिशूल को उखाड़ोगे, मर जाओगे, ऐसे कर दोगे, ऐसे कहता है ना। ऐसे पाखंडी लोगों, आडंबरवादी लोगों को साइड करो, इनको बेदखल करो, जूता मार के हटा दो इनको, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं किसी का जीवन और मृत्यु का संबंध प्रकृति से है। तुम्हारे कह देने से कोई मर नहीं जाएगा, तुम्हारे जला के भस्म कर देने से कोई नहीं मर जाएगा। अब हमारे समाज सीधा साधा भोले भाले उसके नाजायज फायदा उठाना बंद करो। और सभी से मैं शासन प्रशासन से, समाज से भी मांग करूंगा कि वो सल्ला गांगरा का अपमान किया है, सतरंगी झंडा का अपमान किया है, और उसी प्रकार से हमारे पेंट थाना का अपमान किया है, और इसी प्रकार से हमारे संगठन की जो सिंबल संगठन की झंडा का अपमान किया है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, गिरफ्तारी हो, तत्काल FIR हो के गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम जब तक इनका गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक गुड़वाना गणतंत्र पार्टी और कवर्धा जिला के दादा समग्र गुड़वाना समग्र क्रांति आंदोलन के जितने भी आंशिक संगठन है ये आंदोलन करेंगे। और जब तक इनका गिरफ्तारी नहीं होगा, सजा नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन करें। ऐसे लोगों की काला चिट्ठा समाज के सामने आना भी चाहिए। वो कहता है ये पीला गमछा, ये पीला गमछा नहीं होना चाहिए। अरे दुर्गे भगत तू क्या कर रहा है, हम पता है। कांग्रेस की जो पार्टी है उससे मिलता जुलता सफ़ेद गमछा की उपयोग कराते हो। अभी कांग्रेस की सरकार है तो क्या करता है, मैं आपको बता देना चाहूँ, बीजेपी का सरकार था तो बीजेपी पार्टी से सब मिलता जुलता भगवा गमछा को वो गला में रखवाता था और सफ़ेद गमछा को ऐसे कमर में बांधते थे, बामन स्टाइल में धोती पहनता है। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो भगवा गमछा कमर में गया, कांग्रेस की गमछा गला में आ गया। अरे पहले तो तू कहता था मैं राजनीति नहीं करूंगा, समाज का और धर्म का अपमान करूंगा, कहते अपने पत्नी को क्या करवा रहे हो, अपने गुरु माता बोलवाते हो जिस समाज को, उनको क्या करवा रहे हो। और वो कहता कि मैं जनपद अध्यक्ष बना दिया, काहे का जनपद अध्यक्ष, कांग्रेस तुमको समर्थन नहीं करता, कांग्रेस का गमछा तुम्हारे गला में उसका पट्टा नहीं बनता तो जनपद अध्यक्ष क्या जनपद सदस्य भी नहीं बन पाते। और वो बात करता है राजनीति का, बात करता है समाज का, बात करता है धर्म का। कितने को बेवकूफ़ बनाओगे, कितनों को तुम लड़ाओगे। ये लड़ाना बंद कर दो, ये धंधा करना बंद कर दो। अभी तो एक और प्रचार कर रहा है, क्या कर रहा है वो कि अभी वो क्या रंग पंचमी कार्यक्रम अमरकंटक में है, वहाँ राष्ट्रपति आएगा मुख्य अतिथि, वो गोंडी धर्म को क्या करेगा, धर्म कोड देगा। अरे तू बेवकूफ़ किसको बना रहा है, बेवकूफ़ किसको बना रहा है। किसी भी धर्म को धर्म कोड कब मिलता है, ये पढ़े लिखे कानून के पढ़ने वाले को पूछो। जब तक वो विधानसभा में एक बहुमत एक मत से वो पास नहीं होगा किसी भी धर्म की कोड के लिए जो धर्म का नाम, उसके बाद वो संसद में जाएगा, संसद में पास होगा। जब विधानसभा में पास होने के बाद उसको राज्यपाल साइन करेगी, उसके बाद वो संसद में जाएगा, वहाँ पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, तब पास होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति राज्यपाल को बुला लेने से, चमचागिरी कर लेने से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं गुड़ी धर्म को राज्यपाल को राष्ट्रपति आएगी देगी। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है किसी की धर्म कोड देना। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, कानून नहीं पढ़े हो तो कानून पढ़ ले, भारतीय विधि विधान को पढ़, तू बहुत हो गए तू नहीं। तुम तो गोंडी धर्म की साहित्य को पढ़ते हो, गोंडी धर्म की इतिहास को पढ़ते हो, उसका अपमान करते हो। तो गोंडी धर्म का सम्मान करते हो जिस भारत में रह रहे हो उस भारत के कानून को भी तो पढ़ लो। राष्ट्रपति के कह देने से कोई धर्म कोड पास नहीं होता, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा शामिल नहीं मिलता। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं जो समाज, उनको बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और इसी चक्कर में हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करता है और वो क्या करता है कि इतना मेरा दल है, इतना मेरा आदमी है, मेरे को इतना पैसा दो, मेरे को इतना यहाँ टिकट दो। ये तो दलाली कर रहे हो, ये चमचागिरी कर रहे हो बीजेपी कांग्रेस की RSS की। अगर तुम सही गोंडी धर्मी होते तो सतरंगी झंडा का अपमान नहीं करते, सल्ला गांगरा का अपमान नहीं करते और गुड़वाना समग्र क्रांति आंदोलन की आंशिक संगठनों की सिंबल बना हुआ नाम लिखा हुआ झंडा का अपमान नहीं करते। इससे ये सिद्ध हो जाता है तू RSS के द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ व्यक्ति है,
जो हमारे लोगों को टोटल पूजा पाठ के नाम से गुमराह कर रहा है, आदिवासियों को लड़ा रहा है, भाई भाई को लड़ा रहा है, बाप बेटा को लड़ा रहा है, परिवार परिवार को लड़ा रहा है, गांव गांव को लड़ा रहा है। ये लड़ाना बंद करो। जिस धर्म की आस्था देते हो, जिस धर्म की आस्था देते हो, जिस नियम की आस्था देते हो, उस नियम में खुद चल के देखो, तब पता चलेगा कितना गहरा पानी में हो। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट चैलेंज करता हूँ, जला के भस्म कर दूंगा बोला है ना, एनी टाइम एनी डे रेडी है। कब जला के भस्म करोगे? बोलो बोलो, कब जला के भस्म करोगे? तुम्हारे पास इतना शक्ति है ना, जला के भस्म करके दिखा। अरे भोले भाले समाज को डराता है, अब डरने वाले नहीं, क्योंकि समाज साई गुणवाना की साहित्य पढ़ के पूरा जागरूक हो चुका है। उनको पता हो चुका है, सोशल मीडिया में देख के हमारे नवयुवक लोग जान चुके हैं कि हमारी गुणवाना की क्या इतिहास है। तुम्हारे जैसे पोगा पंडित की कोई आवश्यकता नहीं है, आडंबर करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा ऐसा दिन आएगा, जीते जी मर जाओगे तुम, तुम्हारा छवि खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी से मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ, ऐसे लोगों को प्रतिबंध किया जाए। जय सेवा, जय प्रपेन, जय गुणवाना।